हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 एमपी बोर्ड विषय भाषा भारती हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड तृतीय खंड माने तीसरा खंड, मम गृहम माने मेरा घर, अनुभव विस्तार फिर है। अब ये हमको एक चित्र दिया है ना, उसमें बहुत सारा सामान है ना। देखते हैं। घटी यंत्रम इसका मतलब होता है घड़ी, दूरदर्शनम इसका मतलब होता है टीवी, पुष्पम इसका मतलब है फूल, श्रीफल इसका मतलब है नारियल, दर्पण है इसका मतलब है मिरर आईना, कंकतम इसका मतलब होता है कंघी, दूरभाषम इसका मतलब है टेलीफोन, छत्रम इसका मतलब है छाता, मंदिरम इसका मतलब है मंदिर, पाकशाला इसका मतलब है किचन, स्नानागार द्रोणी है ना। स्नानागार है क्या है, बाथरूम है ना, और द्रोणी माने बाल्टी, स्यूतः इसका मतलब है पर्स बैग, अध्ययन कक्ष इसका मतलब है स्टडी रूम, लेखनी इसका मतलब है पेन, पुस्तकम इसका मतलब है किताब, उत्पीड़िका माने टेबल, आसंदह इसका मतलब है कुर्सी, पर्यंकः इसका मतलब है पलंग। फिर है उपाधानम इसका मतलब है तकिया, आच्छादकम इसका मतलब है चादर, कपाटिका इसका मतलब है अलमारी, करगदम इसका मतलब है कागज, तालह का मतलब है ताला, कुंजिका माने चाबी, कर्तरी इसका मतलब है कैंची, सम्मार्जनी इसका मतलब है झाड़ू। अभ्यासः पहला है चित्रम दृष्टवा नाम लिखत, चित्र देखकर नाम लिखना है। का दूरभाषम क्या है, टेलीफोन। खा आसंदह क्या है, कुर्सी। गा तालह क्या है, ताला। घा घटी यंत्रम इसका मतलब है घड़ी। दूसरा है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यथा जैसे गृहे दूरदर्शनम अस्ति, घर में टीवी है ना। क गृहे दूरभाषम अस्ति, घर में क्या है, दूरभाषम का क्या मतलब है, टेलीफोन है ना। ख गृहे आसंदः अस्ति, रिक्त स्थान में आएगा आसंदः इसका मतलब कुर्सी। ग गृहे द्वारम अस्ति, घर में दरवाजा है। घ गृहे मंदिरम अस्ति, घर में मंदिर है। इंगा गृहे अध्ययन कक्षः अस्ति, घर में क्या है, स्टडी रूम है। अब दिया है प्रश्न 3, गृहे स्थितानां 10 वस्तूनां नामानि लिखत। तो क्या है, घर में स्थित 10 वस्तुओं के नाम लिखना है। पहला है घटी यंत्रम घड़ी, दूसरा है दूरदर्शनम टीवी, तीसरा है पुष्पम फूल, चौथा है श्रीफल नारियल, पांचवा है दर्पणः मिरर, छठवा है कंकतम कंगी, सातवा है दूरभाषम टेलीफोन, आठवा है छत्रम छाता, नौवा है आसंदह कुर्सी है ना, और 10वां है लेखनी। ठीक है। नमो नमः अहम जाह्नवी, तो ये लड़की चित्र में दिख रही है ना, क्या बोल रही है, नमो नमः मैं जानवी हूँ है ना। नमो नमः अहम सृष्टि, तो ये लड़की कह रही है कि मैं सृष्टि हूँ, नमो नमः। फिर नमो नमः ये कह रहा है नमो नमः अहम मनीष्यः, मैं मनीष हूँ। नमो नमः अहम पंकजः, मैं पंकज हूँ। नमो नमः का मतलब नमस्कार। ठीक है। अब अनुभव विस्तार है ना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुभव विस्तार। परस्परम परिचय माने आपस में परिचय, एक दूसरे का परिचय। अब इसमें ये चित्र में लड़का दिख रहा है, क्या क्या कह रहा है, नाम इसका है सुधीर है। सुधीरः अहम सुधीरः, मैं सुधीर हूँ। भवान कह आप कौन है ना, ये चित्र में दिख रहे हैं।
तो ये लड़का इससे कह रहा है भवान कह, आप कौन? वेदांतः, अहम वेदांतः, तो ये बोल रहा है कि मैं वेदांत हूं। अब ये कौन है? श्वेता है। श्वेता बोल रही है, श्वेता अहम श्वेता, मैं श्वेता हूं। भवती का, आप कौन? नीता, अहम नीता, तो नीता बोल रही है कि मैं नीता हूं। भवान क, है ना, भवान कह, आप कौन? यशः, अहम छात्रः, यश बोल रहा है मैं छात्र हूं। फिर है भवती का, आप कौन? साधना कह रही अहम छात्राः, अहम छात्रा, मैं छात्रा हूँ, स्टूडेंट हूँ। भवान कह, आप कौन है? ये लड़का कह रहा है इनसे भवान कह, आप कौन है? तो ये कौन है? शिक्षक हैं। शिक्षकः, अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक हूँ। शब्दार्थः, शब्दार्थ अहम माने मैं, तीनों लिंगों में, तीनों लिंग। भवान मतलब आप, पुल्लिंग किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? पुल्लिंग के लिए। भवती माने आप, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? स्त्रीलिंग के लिए। कह का मतलब कौन? पुल्लिंग है ना, तो ये पुल्लिंग के लिए कह है ना, पुल्लिंग के लिए। का कौन? का किसके लिए प्रयोग हो रहा है? स्त्रीलिंग के लिए। अभ्यास पहला है चित्रम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, चित्र को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। का अहम सुधीरः, ये सुधीर है, ठीक है, ये कह रहा है मैं सुधीर हूँ। खा भवान कह, तो ये कह रहा है तुम कौन हो, है ना, भवान कह, आप कौन है। फिर है अहम श्वेता, तो ये श्वेता कह रही कि मैं श्वेता हूँ। भवती का, आप कौन। अब है ये देखो चित्र दिया है ना। अब चित्र में क्या है? अतिथि देवो भव, अतिथि किसके बराबर है? अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के जैसे है। आचार्य देवो भव, आचार्य कैसे हैं? देवता के जैसे। पितृ देवो भव, पिता कैसे हैं? देवता के जैसे। और मातृ देवो भव, माता कैसी हैं? माता कैसी हैं? देवता के जैसी। अनुभव विस्तार है, अनुभव विस्तार। सुप्तयः पहला है सत्यमेव जयते, मतलब सत्यमेव का मतलब होता है सत्य की ही, जयते माने विजय होती है। दूसरा तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले का सत्यमेव जयते का सत्य की ही विजय होती है। दूसरा अहिंसा परमो धर्मः, है ना, परमो माने सबसे बड़ा, धर्मः माने धर्म, अहिंसा क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। फिर है तीसरा विद्या ददाति विनयम, है ना, विद्या ददाति माने ददाति का मतलब होता है देती है, विनयम माने नम्रता, तो विद्या नम्रता देती है। चौथा है न मातुः परम देवतम, माने माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। पांचवा है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र माने सभी जगह, पूज्यते माने पूजे जाते हैं, तो विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। शब्दार्थः सत्यमेव का मतलब होता है सत्य की ही, जयते का मतलब होता है विजय होती है, परमो का मतलब होता है सबसे बड़ा, ददाती का मतलब होता है देती है, विनयम का मतलब है नम्रता को, मातुः का मतलब माता से, परम का मतलब है बढ़कर, देवतम का मतलब है देवता, सर्वत्र का मतलब है सभी जगह, पूज्यते का मतलब है पूजा जाता है। अब है अभ्यासः, पहला है रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। का सत्यमेव रिक्त स्थान में आएगा जयते। खा विद्या रिक्त स्थान में आएगा ददाति, विनयम। ग विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। अब दूसरा कोष्टकात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कोष्टक में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। का सत्यम एव जयते, कोष्टक में दिए हुए हैं दो ऑप्शन, है ना, तो क्या लिखेंगे? सत्यम, रिक्त स्थान में आएगा सत्यम। खा विद्या ददाति विनयम, रिक्त स्थान में आएगा विनयम। गा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, रिक्त स्थान में आएगा सर्वत्र। घा न मातुः परम देवतम, रिक्त स्थान में आएगा मातुः। और एंगा अहिंसा परमो धर्मः। तीसरा प्रश्न है पाठे आगताः सूक्तिम कंठस्थम कुरुत, मतलब पाठ में आई हुई सूक्ति को याद करना है। सूक्तियां दी हुई है ना। पहला है सत्यमेव जयते, दूसरा अहिंसा परमो धर्मः, तीसरा विद्या ददाति विनयम, चौथा न मातुः परम देवतम, पांचवा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हाँ तो बच्चों हमारा ये तृतीय खंड मम गृहम पूरा हुआ।